जैसे ही घर में दाखिल हुई तो अम्मी ने जाते से ही मुझे देखते से ही कहा, ये लीजिए आ गई मेरी बेटी चांदनी। और उन लोगों ने मुझे घूरना शुरू कर दिया। उनमें एक खाला बैठी थी जो मेरी पहचान की थी और मैं समझ चुकी थी ये सारा किया कराया इस बुढ़ी औरत का ही है। न जाने कौन से ज़माने में इनकी शादी हो गई होगी, तब से लोगों की शादी कराती फिर रही हैं और अब मेरे रिश्ते भी यही लेकर आएंगे ऐसा लग रहा था। बहरहाल मैं अंदर चली गई। उसके बाद अम्मी आई और कहने लगी, बेटा ये नाश्ता वगैरह रखा है, तू अच्छे से तैयार हो जा और उसके बाद ये नाश्ता वगैरह उनके सामने लेके आ जाना और अच्छे से बातचीत करना इन लोगों से, बहुत अच्छे घर के लोग हैं और तेरी वो फरजाना खाला है ना, उन्होंने ये रिश्ता दिखाया है। दिल तो ऐसा कर रहा था कि फरजाना खाला को जहर दे दूं। एक तो पहले ही बड़ी हिम्मत करके तो सोचा था कि अम्मी से आज कुछ बात करूंगी हम्माद और उसके घर के बारे में, और आज फरजाना खाले को भी आज ही इनको लेकर आना था। फरजाना खाला नहीं, ये कोई मुसीबत ही थी जो मेरे सर पर मुसल्लत हो गई थी। बहरहाल अब मैं घबरा रही थी क्योंकि रिश्ते वाले मेरे घर बैठे हुए थे और अम्मी को अब मैं कुछ बता भी नहीं पाई थी, तो अम्मी को मना करने से भी रही थी। मैंने सोचा कि अगर मैं इनके सामने तैयार वैयार होकर गई तो ये लोग मुझे पसंद कर लेंगे और पता नहीं किसके मत्थे मार दी जाऊंगी मैं, और मैं हम्माद को क्या मुंह दिखाऊंगी। इसलिए मैंने सोचा कि इनके सामने ऐसी हरकतें करना पड़ेगी ताकि ये रिश्ता कबूल हरगिज़ ना करें। मैंने भी सोच लिया था कि इनके सामने जाकर उज्जट तरीके से बातचीत करूंगी ताकि ये लोग खुद ही रिश्ते का मना कर दें। बहरहाल मैं उसके बाद अंदर गई और बाल थोड़े और बिखेर लिए और तैयार होना दूर की बात, मैंने तो ये कपड़े भी नहीं बदले जो अच्छे से दिखते हों। मैंने तो कुल मिलाकर सोच लिया था कि इनके सामने ऐसी हरकतें करूंगी कि जिंदगी में कभी इस घर में लड़की देखने नहीं आएंगे, और मैंने वही करा जो मैं चाहती थी। पहले तो अम्मी के सामने बिल्कुल अच्छे से बिहेवियर किया। अम्मी मुझे कहने लगी तूने कपड़े नहीं बदले, तो मैंने कहा अम्मी ये तो बहुत अच्छी ड्रेस पहनी हुई हूँ, इससे भी बुरी बुरी ड्रेसें हैं अंदर, अगर आप बोलो तो वो पहनाओ। तो अम्मी ने कहा नहीं नहीं मेरी बच्ची तो लाखों में एक है, यूं ही तुझे पसंद कर लेंगे ये लोग। मैंने कहा दिल में कि अम्मी चलिए तो सही, अभी आपको बताती हूँ मैं कितनी अच्छी हूँ। मैं जैसे ही ट्रे लेकर आगे बढ़ी शरबत की और जैसे ही लड़के वालों के सामने पहुंची तो मैंने ट्रे पूरी नीचे गिरा दी और सीधा जो शरबत था वो लड़के के बाप के मुंह पे जा गिरा। उसका बाप अचानक चौंक गया और गुस्से में उठा। मैंने कहा अंकल सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे माफ करना, वो मेरा पैर फिसल गया। मैं तैयार नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लड़के वाले मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने पहली बार ही लड़की देखी हो। मैं समझ गई थी अगर मैंने ज़्यादा हरकतें ना करी तो ये मुझे पसंद कर जाएंगे और अम्मी को समझाना उसके बाद नामुमकिन हो जाएगा। बहरहाल उसके बाद मैं नाश्ते की प्लेट लेने गई और प्लेट लाकर जोर से टेबल पर रख दी। अचानक वो लड़के वाले चौंक गए और मुझे गौर से देखने लगे, तो मैंने देखकर जोर से हंसने लगी। इतनी जोर से हंसी जैसे मानो मुझे कोई भूत चुड़ैल लग गए हों। लड़के की माँ तो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसने सच में कोई भूत देख लिया हो। वो अचानक उठ गए और कहने लगे बस हम जाएंगे, अब हमने देख ली लड़की आपकी। मेरी वालिदा कहने लगी अरे ये मजाकिया है, ये ऐसी हरकतें नहीं करती है, ये तो जानबूझकर आप लोगों के सामने कर रही है। लड़के का बाप बोला आप अपनी बेटी का अच्छी जगह इलाज करवाएं, सबसे पहले इसे किसी दिमाग के डॉक्टर को दिखाएं या फिर किसी बाबा वगैरह को, वरना ये किसी और को भी पागल कर सकती है। जैसे ही उन लोगों ने मुझे पागल कहा तो मेरी माँ का पारा चढ़ गया। मेरी माँ ने कहा देखो जनाब, आपको लड़की पसंद हो या ना हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन अब मैं खुद अपनी लड़की की आपके यहाँ नहीं करूँगी। आप होंगे पागल, आपका पूरा खानदान पागल। मेरी बच्ची को पागल बोलने की हिम्मत कैसे है आप लोगों की? दफ़ा हो जाए हमारे घर से। मैंने भी अम्मी को देखते हुए कह दिया हाँ मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ, समझे। अम्मी ने मुझे जो घूर कर देखा तो मेरी चुप्पी सट गई। मैं चुपचाप किचन में चली गई। अम्मी ने उन लोगों को कल्टी किया और उसके बाद जैसे ही मेरे पास आई तो मुझ पर बरस पड़ी। मुझसे कहने लगी चांदनी तू एक नंबर की पागल है, क्या समझती है तू अपने आप को? इतना अच्छा रिश्ता तेरी वजह से कैंसिल हुआ है। मैंने कहा अम्मी मुझे आपसे कितनी बार कहना पड़ेगा कि मुझे रिश्ता नहीं करना अभी। अम्मी कहने लगी क्या तो ज़िंदगी भर ऐसे ही घर में बैठी रहेगी? तेको पता भी है आस पड़ोस के लोग क्या बातें करते हैं, कहते हैं कि ये औरत अपनी बच्ची को भी अपनी तरह बुढ़ा करके ही छोड़ेगी, तभी इसकी शादी करेगी। मैंने कहा अम्मी लोग कहते हैं उन्हें कहने दीजिए, वैसे भी हमें कौन सा लोगों से रिश्ता जोड़ना है जो इनकी बातों से इतना फ़र्क पड़ने लगा। अम्मी कहने लगी लेकिन बेवकूफ़ लड़की, एक ना एक दिन तुझे शादी करे, घर तो जाना है ना, अपने घर बसाना है या नहीं, या तू भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहती है दूसरों लड़कियों की तरह? मैंने कहा अम्मी देखिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप रिश्ता देखना छोड़ दें, अल्लाह ने जो मेरे मुकद्दर में लिखा है वो मुझे मिलकर ही रहेगा। अम्मी ने कहा देख तूने आज ये हरकत करी है, आज के बाद ये हरकत मत करना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तो मुझे तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन आइंदा से अगर किसी रिश्ते वालों के सामने तूने ऐसी हरकतें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है अम्मी, लेकिन आप ये रिश्ता देखना छोड़ दें, कुछ वक्त तो दें मुझे, अपनी जॉब वॉब सही सेटल कर लेने दें और कुछ पैसे तो जोड़ लेने दें। आप अभी से आप रिश्ते देखने चले गई हैं, हम करेंगे कैसे शादी अगर रिश्ता देख भी लोगी तो? ये भी सोचा है आपने कभी? मेरी बात सुनकर अम्मी खामोश हो गई और चुपचाप वहाँ से चली गई।
मैंने सोच लिया था कि अब जैसे तैसे करके मुझे अम्मी को सच्चाई से आगाह करना ही होगा कि मेरे लिए रिश्ते देखना छोड़ दे, क्योंकि मैंने खुद किसी को पसंद कर रखा है। लेकिन अम्मी से ये बात कहूँगी कैसे? अगर अभी कहती हूँ तो अम्मी बरस पड़ेंगी, क्योंकि अम्मी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। लड़के वालों ने मुझे पागल भी बोल दिया था और मैंने अच्छा वाला रिश्ता ख़राब भी कर दिया था। बहरहाल कल मैं वो हम्माद से मिलना चाहती थी और हम्माद से इस बारे में बात करना चाहती थी कि कैसे भी करके रिश्ते वालों को वो रोके। वो कुछ भी करे, अपनी ताकत का इस्तेमाल करे, कुव्वत का इस्तेमाल करे, लेकिन रिश्ते वाले हमारे घर ना आए। बस यही मैं हम्माद से चाहती थी, क्योंकि मुझे कुछ वक्त चाहिए था अम्मी को समझाने का और अम्मी से इस बारे में बात करने का। जैसे जैसे रात हो गई, रात को खाना वगैरह खाया, अम्मी मुझसे सीधे बात नहीं कर रही थी, शायद मुझसे नाराज़ थी, तो मैं जाकर सो गई। सुबह जब उठी तो वालदा अभी भी खफा ही थी। मैंने सोचा कि वालदा को मनाने का एक ही तरीका है कि उनसे जाकर माफ़ी मांग ली जाए और थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया जाए, ताकि वो मुझसे वापस पहले जैसी हो जाए। और मैंने वही किया। वालदा के पास गई, थोड़ा रोने रोने का ढोंग किया और उनसे माफ़ी मांग ली। वालदा मेरे आंसू देखकर पिघल गई और कहने लगी, पगली, तेरे लिए मैं ऐसे 1000 रिश्ते ठुकरा सकती हूँ, लेकिन तू ऐसी हरकतें करेगी बेटा तो तू बदनाम हो जाएगी कि इनकी लड़की पागल है, इसलिए मुझे तेरी चिंता है और कुछ भी नहीं। अगर ऐसा सुन लिया लोगों ने कि तू पागल है तो कोई भी हमारे घर नहीं आएगा। तो मैंने अपना दूसरा स्टेप किया, मैंने उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। मैंने कहा, वालदा, मैं आपसे जुदा नहीं होना चाहती, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। आपका मेरे सिवाय इस दुनिया में कौन है? मेरे भाई जो थे वो तो हमारे लिए हैं या नहीं है, एक ही बराबर है, तो मैं आपको तनहा छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? आप ही बताएं। वालदा रोने लग गई और मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि वालदा रोने लग जाएंगी, लेकिन वो रोने लग गई और कहने लगी, अगर तेरे वालिद अभी जिंदा होते तो तुझे देखकर बहुत खुश होते और तुझ पर फख्र भी करते बेटा कि तेरे भाई होने के बावजूद आज तू एक लड़की होकर पूरा घर भी संभाल रही है और मुझे भी संभाल रही है। मैंने कहा, वालदा, आप रोइए मत, अल्लाह रोने वालों से नाराज़ होता है और मायूसी नहीं, हमेशा खुशहाली रखना चाहिए अपने चेहरे पर, ताकि अल्लाह ताला हमसे खुश रहे। हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। आप ही तो कहती हो कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। वालदा ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी, मेरी बेटी बहुत अच्छी है तू, मेरा काम तो हो गया था। अब मैं चुपचाप वहाँ से चली गई और अम्मी को कह दिया कि मैं शाम को थोड़ा देर से आऊँगी, क्योंकि हम्माद से मुझे ढेर सारी बातें करना थी। जैसे ही मैं बगीचे पहुँची तो हम्माद मेरा इंतज़ार कर ही रहा था। हम्माद मुझे देखकर बहुत खुश था। शायद हम्माद को कल की बात पता चल गई हो, मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन फिर भी मैंने चेक करने के लिए पूछा, क्या बात है, इतने खुश क्यों हो? तो वो कहने लगा, अरे वालदा ने इतनी अच्छी खुशखबरी जो दी है मुझे। मैंने कहा, कैसी खुशखबरी? तो वो कहने लगा कि मेरी वालदा ने कहा है कि अब हमारी बहू अगर कोई बनेगी तो वो चांदनी ही बनेगी और हम तुम्हारी शादी चांदनी से ही करेंगे बेटा। ये बात सुनकर मेरे चेहरे पर भी खुशी नुमाया हो गई, लेकिन कल जो वाकया हुआ था वो हम्माद को बताना बेहद ज़रूरी था। मैंने कहा, हम्माद, एक बुरी खबर भी है। हम्माद कहने लगा, अरे सुनाओ, कौन सी बुरी खबर है जो इस खुशखबरी से ज़्यादा अच्छी हो? मैंने कहा, हम्माद, कल ऐसा ऐसा हुआ, और हम्माद को पूरा वाकया बता दिया, किस तरह वालिदा ने रिश्ते वालों को बुला लिया था। हम्माद के चेहरे पर अचानक गुस्सा आ गया। हम्माद कहने लगा, तो फिर उन लोगों ने क्या कहा? मैंने कहा कि मैंने उनके सामने अजीबोगरीब हरकतें करी तो वो मुझे पागल समझकर वहाँ से चले गए। हम्माद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो कहने लगा, उन्होंने तुम्हें पागल कहा? तो मैंने कहा, हाँ, मेरे को पागल कहा क्योंकि मैंने हरकतें भी ऐसी करी थी। तो वो कहने लगा, यार, मैं जिन्नात होकर आज तक पता नहीं कर पाया और उन इंसानों ने इतनी सी देर में पता कर लिया कि तुम पागल हो, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। मुझे उस पर गुस्सा आया क्योंकि वो मुझे सच में पागल बता रहा था। मैं उसके पीछे दौड़ी तो वो अचानक फिजा में बुलंद हो गया और मुझसे कहने लगा, पकड़ कर दिखाओ मुझे, पकड़ कर दिखाओ। मैंने कहा, अगर मैं जिनजादी होती ना तो तुम्हें पकड़ लेती उड़कर। अब तुम नीचे आओ और यहाँ से अपनी दुनिया में चलो, वरना हमें कोई देख लेगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद हम्माद नीचे आ गया। मैंने उसका कान जोर से मरोड़ दिया। अचानक वो जोर से चिल्लाया और कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो चांदनी, मुझे माफ़ कर दो, अब नहीं बोलूँगा तुम्हें कुछ भी, बस मुझे माफ़ कर दो। मैंने उसका कान छोड़ा और देखा तो उसका कान पूरी तरह लाल हो चुका था। पता नहीं, ऐसा लगता था जैसे हम्माद का बदन ना हो बल्कि रुई का कोई गाला हो। इतना सॉफ्ट उसका बदन था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। बहरहाल उसके बाद हम जिन्नाती दुनिया में चले गए और वहाँ जाकर खूब सैरो सियाह की और हम्माद अपनी वालदा से मुझे आज भी मिलाने ले गया। वालदा ने शफकत से मेरे सर पर हाथ रखा और खूब दुआओं से नवाजा। उसके बाद वहीं पर मैंने खाना वगैरह खाया और हम्माद और मैं बगीचे में टहल रहे थे। उनके महल के ठीक सामने एक बहुत बड़ा बगीचा था जिसमें तरह तरह के फल लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे। बहरहाल हम जब वहाँ टहल रहे थे तो मैंने थोड़ी दूर पर देखा कि कोई खड़ा हुआ है। मैंने कहा, हम्माद, वहाँ पर कोई खड़ा है। हम्माद ने जैसे ही पलट कर देखा तो हम्माद उसे पहचान गया क्योंकि हम्माद एक जिनजात था। हम्माद ने कहा, फिक्र मत करो, वो तो मेरी चचाजाद बहन हिना है और वो अब तुमसे कुछ भी नहीं कहेगी। मैंने उसे अच्छी तरीके से समझा दिया है, तुम फिक्र मत करो चांदनी, वो तुमसे अब कोसों दूर रहेगी। मैंने कहा, ठीक है हम्माद, लेकिन तुम भी इससे थोड़ा सा दूर ही रहना क्योंकि मुझे इसकी नीयत ठीक नहीं लगती है। हम्माद मुस्कुराया और कहने लगा, अच्छा तो तुम्हें जलन हो रही है हिना से? तुम फिक्र मत करो, हमने एक बार किसी दिल दे दिया तो फिर उसके ही होकर रहते हैं।
चाहे फिर हमारी जान ही क्यों न चली जाए। मैंने हम्माद को जोर से धक्का दिया और कहा, ये फोकट जान वान जाने की बातें मत करा करो, वरना मरने मारने की बातें तो मैं भी कर सकती हूँ। हम्माद ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहने लगा, ठीक है मेरी माँ, अब नहीं करूँगा। चलो अब हम चलें तुम्हारी दुनिया में। तुम्हें घर वर जाना या नहीं, कि अभी से यहाँ पर बसने का इरादा कर लिया है तुमने? मैंने कहा, मुझे कोई बसना वसना नहीं है और तुम्हें वहाँ पर आकर रहना होगा, वालदा का भी तो ध्यान रखना है हमें। हम्माद हंसने लगा और कहने लगा, अच्छा तो तुम मुझे घर जमाई रखना चाहती हो? मैंने कहा, अब जो तुम समझो आगे, लेकिन वालदा को मैं नहीं छोड़ सकती हम्माद, क्योंकि मेरे भाई भी इस काबिल नहीं है कि वालदा को उनके भरोसे छोड़ा जाए, और मेरी वालदा का मेरे सिवाय दुनिया में कोई नहीं है। हम्माद कहने लगा, अरे तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी वालदा भी खुश रहेंगी और तुम भी हमेशा खुशी रहोगी। उसके बाद हम्माद मुझे लेकर इंसानी दुनिया में आ गया। इंसानी दुनिया में हम दोनों अभी इंटर हुए ही थे कि सामने मैंने वो मंजर देखा जिसकी मैं तवक्को भी नहीं कर सकती थी, जिसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकती थी। जैसे ही मैंने सामने देखा तो सामने ही मेरी वालदा खड़ी हुई थी। मैंने हम्माद का बाजू हिलाया और कहा, हम्माद कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही, क्या सामने सच में वालदा खड़ी हैं? हम्माद ने जैसे ही सामने देखा तो उसकी भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो कहने लगा, सच में चांदनी तुम्हारी वालदा सामने ही खड़ी हुई है, अब क्या करेंगे हम? मैंने कहा, वालदा को बताया किसने यहाँ का, और वालदा यहाँ पर बिना कैसे पूछताछ करे कैसे पहुँच सकती है हम्माद? इतने में ही मेरी वालदा हमारे करीब आई। मेरी तो आवाज़ बंद हो चुकी थी। वालदा आई और वालदा ने आते से ही हम्माद में एक थप्पड़ रसीद कर दिया। मैं खौफजदा हो गई कि कहीं हम्माद उन्हें कुछ बोल ना दे, तो मैं हम्माद और वालदा के बीच में खड़ी हो गई। मैंने कहा, अम्मी आप मेरी बात सुनिए। तो अम्मी ने मुझे बाजू से पकड़ा और खींचती हुई घर ले गई और कहने लगी, अब बताती हूँ तुझे, तू कौन सी जॉब करती है और कौन सा काम करती है। अम्मी मुझे खींचती हुई घर ले जा रही थी और मैं हम्माद की तरफ देख रही थी। हम्माद ने नीचे मुंह कर रखा था और ऐसा लग रहा था मानो हम्माद रो रहा है। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।